काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों से टेक्निकल बातें नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सब शादियाँ थी, दीदी का फंक्शन था, हमारे अंकित की, हमारे साले सबकी शादी थी, प्लस अभी हमारी जो बहन है उसकी ननद की शादी थी, प्लस इधर उधर के फंक्शंस, इन्हीं सब में बिजी रहे और कुछ भी इस तरीके का वीडियो नहीं आया रेल से रिलेटेड। कुछ टेक्निकल आप लोग भी शायद सोच रहे होंगे। तो भाई तो वो सीन क्या है ना, देखो अपना तो ब्लॉगिंग चैनल है नो, तो इसमें तो ऐसा नहीं, जैसे मैंने कुछ देखे, कुछ टेक्निकल चैनल्स देखे जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही होता है। अगर टिकट से रिलेटेड हो, सारी टिकट की बातें होंगी या और भी चीज़ें हैं तो उसी से रिलेटेड। जैसे अगर स्टडी है तो स्टडी से रिलेटेड है, ट्रैवल है तो ट्रैवल से रिलेटेड है। भाई अपना ब्लॉगिंग चैनल है तो इसमें जो भी मेरे साथ होता है वो सब मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिखाऊँ, तो ये चीज़ है भाई। और प्राउड इस चीज़ का है कि जो मेरी ऑडियंस है वो हर फेस में, मतलब अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ या कहीं शादी में जा रहा हूँ या इवन फैमिली ब्लॉग एवरीथिंग, वो सब मेरे साथ। उस चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और बाकी रेस्पॉन्स भी बहुत सही है, सब आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। तो अभी जस्ट उठा, मैंने कहा आप लोगों से बात कर ले जाए, बहुत दिनों में कुछ टेक्निकल बातें नहीं हुई। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 3 साल की वर्किंग में फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है, और ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। जो वर्किंग में है इस टाइम, ट्रेड मैनेजर्स, उनके लिए भी, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी, और जो आगे फ्यूचर में आएंगे उनके लिए भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो उसको प्लीज़ ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा ही रखेंगे, बस सब एंड तक चलिएगा साथ। और मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं शंटिंग से रिलेटेड सर वीडियो बनाइए जब भी कहीं शंटिंग हो रहा हो। तो दोस्त, मैं कल सोचा भी था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, लेकिन कल मैंने 3-4 चीज़ें ऐसे देखी ना, तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि मैं आपको ऑन कैमरा शंटिंग दिखाऊं। उसका रीज़न है क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। मतलब मैं आपको सच बताऊं, कल जब मैं शंटिंग करा था, कल एक्चुअली हम लोग फिरोज़ाबाद में थे और फिरोज़ाबाद में कल शंटिंग हो रही थी। मैं लोड लेके गया था, वहाँ पर शंटिंग था। सीन क्या है, वहाँ पे शंटिंग मास्टर नहीं है, तो उस टाइम हम ही सुपरवाइज़र होते हैं, तो हमारी निगरानी में सारी चीज़ें होती हैं। पॉइंट्समैन हमारे साथ होता है, उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो हम लोग देखो पॉइंट्समैन के टच में रहते हैं, एसएस के टच में रहते हैं, ड्राइवर के टच में रहते हैं, प्लस जो हमारा डिप्टी एसएस हैं उनके टच में रहते हैं। सबसे लिंक अप रहता है, वॉकी टॉकी ऑन रहता है, फ़ोन्स ऑन रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसा शूट कर रहा हूँ। लेकिन जो कल हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कल फर्स्ट टाइम शंटिंग के टाइम पे एक ऐसा फेज़ आया था मेरे सामने जहाँ पे मुझे डिसीजन लेना बहुत भारी पड़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए वहाँ पर। और अब देखो 2 चीज़ें हैं, अगर मेरा वहाँ डिसीजन गलत होता तो सारी गलती मेरे ऊपर आती, क्योंकि मेरा सुपरविज़न था वहाँ पर। ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं होती, एसएस की कोई गलती नहीं, और डिप्टी एसएस की कोई गलती नहीं होती, पॉइंट्समैन की कोई गलती नहीं होती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा डिसीजन रहता और मुझे ही फैसला लेना था, और सही टाइम पे सही फैसला लेता। अगर वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल, मैं सेकंडों की बता रहा हूँ दोस्त, अगर 1 सेकंड भी गलत होता तो कल मेरी बैंड बज जाती। तो कल मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन जब एसएस वहाँ पे आया तो एसएस ने बोला कि गार्ड साहब ऐसे ही सीखते हैं और ये सब चीज़ें तो आती हैं। तो मुझे अच्छा भी लगा कि मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, और यहाँ से मैं बूस्ट हुआ और मुझे लगा कि इस टाइप का भी चीज़ आ सकती है। तो बहुत अच्छा भी लगा, डर भी लगा, सबका सपोर्ट भी रहा, तो बहुत चीज़ें। लेकिन वो चीज़ कहते हैं मैं आपको बताता हूँ चीज़ तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जस्ट एक एलआर का पार्ट है, एक लर्निंग का पार्ट है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वो विजुअल नहीं दिखा सकता, क्योंकि उस टाइम में शंटिंग के टाइम पे था। मैं फ्री हूँ, अभी सो के उठा था, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर ले। काफ़ी टाइम हो गया, टेक्निकल बातें भी हुई, तो आज हम आपको बताते हैं। सीन ये था कि शंटिंग चल रहा था, ड्राइवर साहब से मैं वॉकी टॉकी में था, ड्राइवर साहब पीछे थे। एक्चुअली कुछ पार्ट में ट्रेन डिवाइड होना था, वो सब हो गया था। लास्ट पार्ट का था पावर को मेरे ब्रेक वान से जुड़ना था, दैन वो पुश बैक होना था। अब हुआ क्या कि जो मेरी गाड़ी थी वो हल्के से कर्व पे थी, मतलब मैं अपना फॉलिंग मार्क क्लियर करा के और अपने जो भी ग्लू जॉइंट क्लियर करा के मैं आगे खड़ा था, मतलब क्लियर करा के मैं आगे खड़ा था। हल्का सा वहाँ कर्व था। अब क्या था, पावर उसमें अटैच होना था। अब देखिए, जो पावर और ब्रेक वान, मतलब पावर कोई भी वैगन हो, उसमें कपलर्स होते हैं, देन कपलर्स जुड़ते हैं, देन गाड़ी आगे खींचती है, पीछे होती है, ठीक है। तो हुआ क्या था, जो पावर का कपलर था और जो मेरा ब्रेक वान का कपलर था, मुझे लगा कि अगर गाड़ी स्ट्रेट रहती तो जो फिक्स रहते हैं, मूवमेंट उनमें रहता है, लेकिन तकरीबन सब लोग फिक्स रहते हैं, आराम से जुड़ जाता है। लेकिन क्या था, गाड़ी हल्का सा कर्व होने की वजह से कपलर थोड़ा सा उनको बैलेंस करना था।
अगर मैं डायरेक्ट गाड़ी पुश करवा ले, मतलब पावर को करवा लेता, ब्रेक वन सेट करने के लिए उनको अगर मैं ऑलराइट देता कि प्लीज़ आइए, और अगर वो आते और मान लीजिए अगर कपलर नहीं जुड़ता और कपलर थोड़ा बहुत ऐसे होता तो मे बी कपलर टूट सकता था। और अगर ऐसा होता कि गार्ड साहब आप क्या देख रहे थे, बात तो सही है, मैं क्या देख रहा था, तो इसलिए जब हो रहा था तो मुझे लगा कि शायद आई थिंक बैलेंसिंग नहीं है। तो मैंने ड्राइवर साहब से बोला, ड्राइवर साहब बहुत हल्की स्पीड में रखिएगा, मुश्किल से 1 या 2 के एमपीएच रखिएगा, और जब तक मैं आपसे कहूँ ना तब तक आप ना रुकिएगा और बस हल्के हल्के आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि मुझे बैलेंसिंग करनी है। क्योंकि मुझे लग तो रहा था थोड़ा बहुत डिसबैलेंस चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पहले कोशिश करते हैं। तो गाड़ी जस्ट पीछे आ रहा था, और जैसे ही वो थोड़ा और नज़दीक आया, मुश्किल से 1 मीटर का गैप रह गया था, थोड़ा सा मैंने और आगे, मैंने वहीं पे ड्राइवर साहब से बोल रहा ड्राइवर साहब अब आप रुकिए। मैंने देखा और थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि कपलर नहीं बैठते फिट। अगर कपलर से कपलर टकरा जाते तो कुछ हो सकता था, तो उसमें हमें पनिशमेंट भी मिल सकता है। क्योंकि इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना चाहिए, शंटिंग के टाइम पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जहाँ शंटिंग मास्टर नहीं है वहाँ पे सिर्फ आप ही सुपरवाइज़र है, आप ही सब कुछ है। तो देन मैंने रुकवाया, उसके बाद मैंने पॉइंट्स मैन को बुलाया, मैंने कहा भाई ये कपलर थोड़ा सा हुआ है, ज़रा इसको हल्का सा बैलेंसिंग कीजिए, हल्का सा थोड़ा इधर कीजिए, ताकि जब ये गाड़ी पीछे हो तो कपलर आराम से हो जाए, वरना इधर उधर हो जाएंगे तो टूट भी सकते हैं। तो पॉइंट्स मैंने मेरी तरफ देखा, बोले अरे क्या बात है गार्ड साहब। मैंने कहा भैया आप करिए पहले। उसने क्या किया, पावर के कपलर को थोड़ा सा इधर किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने ड्राइवर साहब अब आप पीछे आइए। ड्राइवर साहब ने पीछे किया और दोनों कपलर एकदम, जब वो पास आते जा रहे थे आते, तो मेरी कैलकुलेशंस भी चलती जा रही थी। जैसे पास आए तब मैंने सोचा, मैंने कहा अगर वो उसी पोजीशन पर तो पक्का टकरा जाते। वो हल्का इस तरीके से था, तो हल्के इस तरीके ऐसे था, तो हल्का सा ऐसे हुआ, देन खट जुड़ गया। तो ये बहुत सही था। उसके बाद तो बाकी जो शंटिंग का प्रोसेस था वो सब चला। उसके बाद फिर हम लोगों ने सारे काम फिनिश किए, हैंड ब्रेक्स लगाए, और वापस फिर हम लोग कालिंद्री से रिटर्न टू हेडक्वार्टर आए। दैन मैं उसके बाद घर आया। तो ये चीज़ थी। तो कल बहुत सीखने को मिला, प्लस पॉइंट्स मैन हम लोग ने बहुत बातें करी इस बारे में, डिप्टी एसएस से बात करी, प्लस एसएस से भी इस बारे में बात करी, ड्राइवर से भी इस बारे में बात करी। तो पता चला कि हम लोग की शंटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, और ये नई चीज़ थी मेरे सामने। पता नहीं बाकी हमारे ट्रेन मैनेजर के सामने आया हो, शायद उन्होंने नहीं डिस्कस किया हो, लेकिन मैं इस डिस्कस इसलिए करूँगा कि मेरे सामने आया। और तो ये भी है। तो इसलिए एक गार्ड जो होता है ना, उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता बाकी, जैसे मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ कि गार्ड की नौकरी ये सब वो सब। देखो भाई, चीज़ें तो हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट है, वक्त का नहीं है, मतलब ख्याल से आपकी कोई ड्यूटी शेड्यूल नहीं है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट में लें तो भाई आप परेशान रहेंगे। लेकिन इसको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लिए, क्योंकि आपका ये जितना भी जर्नी रहता है, मतलब ड्यूटी ऑन से लेकर ऑफ तक, इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, बातें होती हैं, सीखने को मिलता है, और एक सफ़रनामा होता है, सोर्स डेस्टिनेशन। जब मैं घर से निकलता हूँ ये सोचता हूँ कि आज क्या नया सीखने को मिलेगा, आज कैसे से लोग मिलेंगे, क्या होगा, बहुत सारी दोस्तों से मिलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए तो भाई मेरी ड्रीम जॉब है, और मुझे इससे अच्छा सच में कुछ नहीं लगता। मैं हमेशा से फील्ड में रहूँ, मुझे अभी भी यही अच्छा लगता है। तो थैंक यू गॉड। और जो लोग भी बोलते हैं कि भाई ट्रेन में जॉब अच्छी नहीं है, तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ऐसी कोई सी जॉब नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप आईटी सेक्टर में जाएँ, आप मीडिया में जाएँ, रेडियो जॉकी में जाएँ, कहीं भी जाएँ, कुछ ना कुछ होता है, हर जगह कॉम्पिटिशन्स है, तो उसको तो बीट करना होगा। आप लोग आरआरबी से इतना सारा प्रॉब्लम को फेस करते करते यहाँ तक आते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ लोग अगर आपसे ऐसा कहते हैं तो नहीं, डिमोटिवेट नहीं यार। ठीक है, पहली बात, आपने ये मुकाम, एक सेंट्रल जॉब, गुड्स का ट्रेन मैनेजर तक आप आए, सोचिए आप कितने कैपेबल हैं, आपकी काबिलियत कितनी है। तो आप उस चीज़ को एक अपना हथियार बनाइए और ज्वाइन कीजिए, और आगे अपने परिवार का, सबका नाम रोशन कीजिए। तो नेगेटिव इम्पैक्ट प्लीज़ मैंने मतलब ये सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको पता है इंडियन रेलवेज़ एक तरीके से हम लोग की आन बान शान है। ठीक है, आप लोग भी आन बान शान है, तो बस अपना मेहनत करते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, लोगों को कॉपरेट कीजिए, सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे सीखिए। हम लोग जब भी जाते हैं उनसे सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, जूनियर से भी सीखते हैं, हर किसी से सीखते हैं। तो इस सीखने का प्रचलन अपने अंदर हमेशा रखना है। तो यही सारी चीज़ थी भाई जो आपको बताना था। अब उठा हूँ, अब जाऊँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा, दैन उसके बाद फिर शाम को ड्यूटी निकलना है। तो यही था, बाकी तो बस जय माता दी। तो मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग, नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बाकी ये हुलिया भी कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। मिलते हैं फिर नए स्टोरी, नए ब्लॉग, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।